Hi everyone, I'm Simran Pal and today we are going to solve the question number 191 from the lead code. So question solve करने से पहले हम पढ़ लेते हैं question कह क्या रहा है. The question states that given a positive integer n, write a function that returns the number of set bits in its binary representation. मतलब question कह क्या रहा है? Question कह रहा है कि मैं लिख के समझा रहा हूँ कि एक नंबर है, पकड़ लो 11. 11 को अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करें तो वो होता है 1011. अब ये बाइनरी में कितने सेट बिट्स है? सेट बिट्स में मतलब नंबर ऑफ वन को सेट बिट कहते हैं. अगर यहाँ पे देखें तो हमें मिलता है 1, 2 और 3 वन मिल रहे हैं. तो यहाँ पे हमें रिटर्न करना पड़ेगा 3 एट लास्ट. आंसर में हमें 3 रिटर्न करना पड़ेगा. अगर ये करना है तो हमें एक प्रॉपर बिट वाइज ऑपरेटर्स को यूज करना पड़ेगा. अगर बिट वाइज ऑपरेटर हम यहाँ पे एंड यूज कर सकते हैं. आपको शायद पता होगा बिट वाइज ऑपरेटर एंड का काम क्या होता है. अगर 1 और 1 है तो एंड अगर यहाँ पे लगाओगे तो आंसर आएगा 1. वैसे ही 0 और 0 आएगा तो 0 आएगा. 1 एंड 0 आएगा फिर भी 0 ही आएगा. तो इस प्रॉपर्टी को हम यूज कर सकते हैं. अगर यहाँ पे हम काउंट करने के लिए ये लगाएं, यहाँ पे एंड लगा के 1 लिख दें तो यहाँ पे तो 1 आ गया. अब इसी नंबर को अगर लेफ्ट शिफ्ट मार दें, सॉरी राइट शिफ्ट मार दें तो ये नंबर बन जाएगा 101. और फिर से अगर हम एंड ऑपरेटर को लगा दें 1 के साथ फिर 1 आएगा. और इसको हम अगर काउंट कर लें एक वेरिएबल में और रिटर्न कर दे वो वेरिएबल तो हमें आंसर आ जाएगा. तो पहले हम स्यूडो कोड के मदद से समझते हैं कैसे करेंगे हम ये. तो हमारे पास एक इंट है num. पहले हम लूप लगाएंगे while. जब तक num 0 तक आएगा तब तक हम चलाएंगे लूप को. अगर if नंबर को एंड ऑपरेटर्स करते हैं 1 के साथ, अगर यहाँ पे 1 आएगा तभी कंडीशन में अगर 1 आएगा तब ट्रू होगा ना. तो यहाँ पे हम एक और वेरिएबल क्रिएट करेंगे काउंट. ये काउंट वेरिएबल काउंट रहेगा कि 1 कितनी बार आ रहा है. तो यहाँ पे हम काउंट को इंक्रीमेंट कर देंगे 1 से. फिर हम num को एक राइट शिफ्ट मार देंगे और लास्ट में रिटर्न करेंगे काउंट को. यहाँ पे हो क्या रहा है पहले समझते हैं. यहाँ पे नंबर है, नंबर जब तक 0 तक पहुंचेगा मतलब एक नंबर 0 तक तब जब तक पहुंचेगा तब तक ये लूप चलेगा. मतलब एक नंबर अगर 11 है, 11 जब बाइनरी में 1011 है, एक बार ये गया, इसके बाद ये गया, ये गया और ये गया. ये जाने के बाद जब 0 हो जाएगा तब लूप नहीं चलेगा. अगर नंबर और 1 का एंड प्रोडक्ट 1 आता है तभी ये इफ कंडीशन चलेगा. अगर इफ कंडीशन चलेगा तो वेरिएबल काउंट में हम इंक्रीमेंट करेंगे 1 तो वो बढ़ता रहेगा. अगर पहली बार 1 के साथ 1 एंड किया तो यहाँ पे 1 मिला, वहां पे 1 काउंट हुआ. फिर से हुआ 1 के साथ फिर से 1 काउंट हुआ तो 2 हो गया. लेकिन जब 0 पे 1 के साथ एंड करेंगे तो वहां पे नहीं आएगा. फिर से 1 पे करेंगे तब 3 आएगा. तो ऐसे ही काउंट जब 3 होगा 3 रिटर्न आएगा आंसर. तो हम कोड करके देखते हैं कि कोड में ये सही आता है कि नहीं. अब आंसर को कोड करते हैं. तो पहले एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं काउंट नाम से, जिसको हम इनिशियलाइज करते हैं 0 के साथ. मतलब काउंट अभी नल है, उसके अंदर कुछ नहीं है. अभी पहले काउंट होगा उसके बाद इंक्रीमेंट होगा ना.
तो अब एक और लूप लगाते हैं व्हाइल, जो चलेगा जब तक n 0 तक नहीं पहुंच जाता, 0 से जब ऊपर रहेगा तब तक चलेगा। इसके अंदर हम एक इफ कंडीशन लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे n and 1। यहाँ पे स्पेस दे देते हैं। अब जब n और 1 का एंड प्रोडक्ट 1 आएगा तभी काउंट होगा, तो काउंट को हम 1 से इंक्रीमेंट करते हैं। अब लूप के बाहर हम, लूप के नहीं, इफ कंडीशन के बाहर हम नंबर जो इनपुट है उसको हम एक बार राइट शिफ्ट करेंगे, देन हम काउंट को रिटर्न करेंगे। अब रन करके देखते हैं। सॉरी, यहाँ पे काउंट की जगह n रिटर्न हो गया, काउंट रिटर्न होगा यहाँ पे। So we successfully solved the question. Now we can submit. So that's it. The solution is, thank you.